नमस्कार, मैं मनीष सर। मैं आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें रूट थ्री का संख्या रेखा पर निरूपण सिखाऊंगा। जिसका मैं रूट इसके पहले वाले वीडियो में मैं रूट टू का संख्या रेखा पर निरूपण सिखा चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए, सीखने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखिए, रूट थ्री को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए क्या करते हैं, पहले कॉपी ले लीजिए और कॉपी का एक पन्ना ऐसे खाली रहने दीजिए, ठीक। और कुछ इधर जगह छोड़ के उधर जगह छोड़ के आप एक रेखा खींच दीजिए। क्या कर दीजिए, एक रेखा ऐसे खींच दीजिए लंबी सी, ठीक। और हमको रूट थ्री का खींचना है, तो रूट थ्री के लिए चलिए स्केल उठाइए और स्केल उठाने के बाद इस पर वे प्रकाल की सहायता से क्या कीजिए कि सभी क्या कीजिए, एक इकाई इस पर मान लीजिए। एक इकाई को मानने के लिए आप एक इकाई इसका 1 इंच को मान लीजिए। एक इकाई 1 इंच को मान लीजिए। 1 इंच को आप 1 इकाई मान लीजिए। आप 1 इकाई कितनों को मान सकते हैं, ऐसा मानिए जो कॉपी से बाहर ना जाए, ठीक। 1 इकाई मान लीजिए और मान के ऐसे खींचना है, यहाँ रख के ऐसे काट दीजिए कॉपी पर, ठीक। तो चलिए 1 इकाई मान लीजिए, मान लिए हैं हम 1 इकाई। और 1 इकाई मान के ये है प्रकाल और ये है पेंसिल। ये ध्यान दीजिएगा, प्रकाल इस पर रखना है और पेंसिल को ऐसे काटना है। उतने मापे रहिएगा। 1 इकाई उसको 1 इंच में 1 इकाई माने हैं, आप जितना मान उतना मान सकते हैं। चलिए मानिए और ऐसे काट दीजिए। इसको 1 इकाई लिख दीजिए, 1 इकाई, ठीक। और अब 1 इकाई लिखने के बाद यहाँ पे क्या कीजिए कि यहाँ पे 90 का कोण बनेगा। तो आप क्या कीजिए, प्रकाल को जानते हैं 90 का कोण बनाना, चलिए नहीं जानते हैं तो हम सिखा देंगे, एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें कोण सिखाएंगे। ये प्रकाल को सटा के थोड़ा हटा लिया जाता है और यहाँ पर रख के एक बार काटिए और फिर दोबारा ऐसे एक बार ऐसे घुमा दीजिए और उसको काटिए। चलिए जैसे मैं हमारा ये अंगूठा प्रकाल का नोक है और ये पेंसिल है, तो इससे क्या करते हैं, ऐसे करके एक बार सटा के और ये सीधा करके एक बार ऐसे नचाते हैं। तो नचा दीजिए, एक बार घुमाइएगा तो ऐसे बनेगा और एक बार यहाँ रख के फिर काटिएगा तो ऐसे कटेगा, एक बार यहाँ रख के काटेगा तो ऐसे कटेगा, एक बार यहाँ रखेगा तो ऊपर कटेगा, एक बार ऐसे कटेगा तो ऊपर कटेगा। अब क्या कीजिए, स्केल रखिए इन दोनों से और क्या कीजिए, स्केल रख के इन दोनों से क्या कीजिए, मिला दीजिए। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाइए। क्या कीजिए, 90 डिग्री का कोण बनाइए। देखिए हाथ से बना रहे हैं तो थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। 90 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक। यहाँ कटेगा और 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद से आप ये फिर से माप लीजिए। ये जितना मापे हो उसको माप लीजिए, यहाँ से यहाँ तक माप लीजिए और मापने के बाद ऊपर काट दीजिए उतना ही। तो ये काटिएगा तो यहाँ होगा 1 इकाई। कितना होगा, 1 इकाई, ठीक। और 1 इकाई के बाद यहाँ से क्या कीजिए, मिला दीजिए। यहाँ से स्केल रखिए इन दोनों पे और इन दोनों के पास रख के आप क्या कीजिए, मिला दीजिए। थोड़ा लंबा मिला दीजिए इसे, ठीक। तो चलिए 1 इकाई ये हुआ, 1 इकाई ये हुआ। तो चलिए इसको मान लेते हैं ए, नहीं इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं ए, यहाँ मान लेते हैं बी। तो देखिए इसका आधार जो माने हैं वो है ओए है। कितना माने है, 1 इकाई। कितना माने हैं, 1 इकाई, ठीक। अब ये लंब है, लंब है। लंब जो माने हैं वो लंब क्या कितना माने हैं, ये माने हैं ए से बी। ये भी कितना माने हैं, 1 इकाई, ठीक। तो हमको चाहिए अब ओ से बी जो होगा इसका कर्ण होगा। तो कर्ण बराबर आप पाइथागोरस से पढ़े हैं, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। पाइथागोरस में है, 9वां में है, इसका मैं फिर से वीडियो डालूंगा, उसमें सिखाऊंगा कि पाइथागोरस का कैसे सिद्ध करना है। और यहाँ पे रूट अंडर 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर। एक लंब का मान है, एक आधार का मान है, तो ओबी का मान निकल जाएगा 1 जोड़ 1 तो हो जाएगा रूट में 2, अर्थात इसका मान हो गया रूट 2। अगर आपको रूट 2 का सीखना होता आप इसी को क्या करते, नाप लेते, यहाँ से यहाँ पे नाप लीजिए और नाप के ऐसे गिरा दीजिए, नीचे जो गिरेगा वो रूट 2 हो जाता। लेकिन हमको रूट 3 बनाना है, रूट 3 को बनाने के लिए इस रेखा पर फिर से इस बिंदु से इस रेखा पर 90 का कोण बनाएंगे। तो 90 का कोण बनाने का नियम वही है, आप इस बिंदु पर रखिए ऐसे प्रकार, ऐसे सटा के पहले हटा लीजिए। 90 का बनाना सब कोई जानते हैं, नहीं जानते तो वीडियो बताएंगे, उसमें बता देंगे। और इसको फिर से ऐसे घुमा देंगे, एक बार कटेगा, फिर ऐसे काट देंगे, फिर ऐसे काट देंगे, फिर ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे काटेंगे, तो ये 90 कटेगा। अब क्या करेंगे कि प्रकाल अब पेंसिल और स्केल को यहां रखेंगे ऐसे और इसको क्या कर देंगे, इस बिंदु से उस 90 डिग्री को मिलाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक। और मिलाने के बाद अब फिर इसको क्या कर दीजिएगा, आप भूलिएगा नहीं, इसको फिर माप लीजिएगा यहां से यहां तक। और वो माप के उठा के फिर ये प्रकाल का लोग यहां रख के पेंसिल इधर रख के और ये इसे काट दीजिए। जहां कटेगा
वही यहाँ से क्या कर दिया, अब यहाँ स्केल जहाँ कट रहा है वो स्केल रखिए। अब आप स्केल रख के क्या कर दीजिए, ए बिंदु से इस बिंदु को मिला दीजिए। तो ये जो आप काटे थे ये एक इकाई हुआ था, ठीक। तो अब आप इसको सी मान लीजिए, क्या मान लीजिए सी। ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बनाए हैं, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाए हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि 90 डिग्री के सामने ये कट हुआ फिर से, तो इसका मतलब हुआ इसमें ओ से बी जो दिया है, रूट 2 दिया आया हुआ है, वहां देखिए ये जो है बी से सी ये कितना आया हुआ, एक इकाई माने, एक इकाई को माने थे वही चीज दिए थे। तो हमको निकालना है ओ से सी, क्या निकालना है, ओ से सी। तो ये कर्ण का काम करेगा, ये कर्ण है 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो रूट लंब स्क्वायर, तो लंब वही पाइथागोरस पर में, तो लंब की जगह है, लंब की जगह क्या है, बी से सी का होल स्क्वायर, और जोड़ आधार की जगह क्या है, ओ से बी का होल स्क्वायर। तो चलिए इसका मान देखिए, एक इकाई का होल स्क्वायर, इसका रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो रूट 2 एक का एक हो जाएगा, रूट 2 तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 निकलेगा, तो एक और 2 कितना हो जाएगा, रूट में 3। तो देखिए रूट 3 इकाई, तो इसका मान कितना आ गया, रूट में 3 इकाई आ गया, ठीक। अब क्या कीजिए आप, परकाल और पेंसिल की सहायता से यहाँ पे रखिए परकाल, वहां पे रखिए पेंसिल, यहां से यहां तक। तो पेंसिल ऐसे आएगा यहाँ, और यहाँ परकाल रहेगा, और ऐसे क्या करिए वहां पे खींचे, वहां परकाल रहने दीजिए, अब घुमाते जाइए वहां पेंसिल रखे, ऐसे जो घूमेगा आके नीचे गिरेगा वही होगा रूट 3। चलिए हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक भी कीजिए, और साथ में हमारे साथ बने रहिए। मनीष सर को हमेशा सपोर्ट कीजिए, और हमेशा स्वस्थ रहिए, सक्सेसफुल होने का सोचिए। जय हिंद, जय भारत।